एक ग्लोबल ब्रांड इंडिया में 25 साल रहने के बाद बोलता है वी आर शटिंग डाउन। 6000 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट की कैपेसिटी 2.5 लाख व्हीकल्स की थी, लेकिन सेल्स कभी उसके आसपास भी नहीं पहुंची। इस सब के बीच एक वो कस्टमर जो पिछले 5 साल से एंडेवर यूज कर रहा है पूछता है अब सर्विस मिलेगी भी या नहीं। और फाइनली 1 जनवरी 2021 को ये पार्टनरशिप चुपचाप कैंसिल हो जाती है। अब एक ऐसी फैक्ट्री जो दिन में 100 गाड़ियां बना सकती थी वो सिर्फ 20 से 25 गाड़ी बना रही थी। सितंबर 2021 फोर्ड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक नॉर्मल दिन की तरह ही चल रहा था। असेंबली लाइन पे इको स्पोर्ट और एंडेवर बन रही थी। सभी वर्कर्स अपने रूटीन में काम कर रहे थे। तभी अचानक एक अनाउंसमेंट आई। एक पल के लिए जैसे पूरी फैक्ट्री फ्रीज हो जाती है। वर्कर समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। डीलर्स फोन पे फोन करने लगते हैं। इस सब के बीच एक वो कस्टमर जो पिछले 5 साल से एंडेवर यूज कर रहा है पूछता है अब सर्विस मिलेगी भी या नहीं। एक ग्लोबल ब्रांड इंडिया में 25 साल रहने के बाद बोलता है वी आर शटिंग डाउन। सवाल सिंपल नहीं है, क्योंकि फोर्ड जैसी कंपनी इंडिया में फेल आखिर हो कैसे सकती है? क्या इंडियन कस्टमर गलत था या फोर्ड ने इंडिया को समझने में गलती कर दी? और हाँ, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे या वैल्यू प्रोवाइड करे तो प्लीज एक लाइक के साथ कमेंट जरूर टाइप करना, भले ही कोई हर्ट देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइनटीन 1995 में फोर्ड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया आई और 1700 करोड़ की लागत के साथ चेन्नई में अपना पहला प्लांट सेटअप किया। सोच क्लियर थी, जब अमेरिका में फोर्ड लीजेंड है तो इंडिया में भी चलेगा। फिर लॉन्च की अपनी पहली कार, एक प्रीमियम सेडान फोर्ड एस्कॉर्ट। प्राइस रेंज अप्रोक्स 5.5 लाख थी, जबकि उस समय इंडिया एक फर्स्ट टाइम कार बायर मार्केट था जिनका सपना 1.5 लाख की मारुति 800 थी। और बिल्कुल यही फोर्ड की पहली गलती सामने आई। लेकिन फोर्ड ने गिव अप नहीं किया और 1999 में लॉन्च की अपनी सेकंड सेडान फोर्ड आइकॉन, जोश मशीन टैगलाइन के साथ। गाड़ी अच्छी थी और चली भी। फिर 2003 में एंडेवर और 2013 में फोर्ड इको स्पोर्ट तो आते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जहां डीलरशिप पे वेटिंग पीरियड था, कस्टमर लाइन में खड़े थे और मीडिया तक तारीफ कर रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और यहीं से फोर्ड को लगा अब इंडिया समझ में आ गया। लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम बड़ी हो रही थी। इको स्पोर्ट बिक तो रही थी, लेकिन फोर्ड अब भी लॉस में थी, क्योंकि इंडियन कार मार्केट में मार्जिन बहुत कम होते हैं। मारुति और हुंडई ने सालों पहले सीख लिया था कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। लोकल सप्लायर, चीप पार्ट्स और मैसिव सर्विस नेटवर्क चाहिए। वहीं फोर्ड क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करती थी, जो अच्छी बात है, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत हैवी हो गया, क्योंकि इंजन थाईलैंड से इंपोर्ट होने की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी और हर गाड़ी के साथ मार्जिन इंपोर्ट ड्यूटी में जा रहा था। इस सब के बीच सानंद प्लांट गुजरात का फोर्ड की सबसे बड़ी गलती। 6000 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट की कैपेसिटी 2.5 लाख व्हीकल्स की थी, लेकिन सेल्स कभी उसके आसपास भी नहीं पहुंची। प्लांट ज्यादातर खाली चल रहा था, जबकि इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज और मेंटेनेंस का बिल पूरा आ रहा था। मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जो दिन में 100 गाड़ियां बना सकती थी वो सिर्फ 20 से 25 गाड़ी बना रही थी। और एग्जैक्टली यही प्लांट फोर्ड के लिए धीरे धीरे एक ब्लीडिंग वाउंड बन गया। जहां 1999 में फोर्ड इंडिया का मार्केट शेयर लगभग 4% का था, 2021 तक आते आते वो 1.4% पे आ गया। सेम टाइम पे हुंडई, जो फोर्ड के साथ ही इंडिया आई थी, 17% पे पहुंच गई। और किया महज 2 सालों में 5% पे, जबकि फोर्ड हर साल धीरे धीरे पीछे होती चली गई। और रियलाइज तब हुआ जब कमबैक के लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि यहाँ एक बेसिक रूल है इंडियन मार्केट का। इंडिया एक ऑप्शन ड्रिवन मार्केट है। जहां मारुति और हुंडई के पास हर प्राइस पॉइंट पे कार है, वहीं फोर्ड के पास चॉइसेस कम थे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहां इंडिया का लगभग 60% कार मार्केट हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान का है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे फोर्ड वीक थी। स्विफ्ट के सामने फीगो खड़ी थी और बायर के लिए डिसीजन ऑब्वियस था, क्योंकि स्विफ्ट का सर्विस नेटवर्क हर जगह, रीसेल वैल्यू अच्छी थी और स्पेयर पार्ट भी सस्ते थे, जबकि फोर्ड लिमिटेड सर्विस सेंटर के साथ वीक रीसेल वैल्यू और स्पेयर पार्ट्स वो भी महंगे। अब अक्टूबर 2019 में फोर्ड ने एक लास्ट ट्राई किया महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर। प्लान था क्रेटा और सेल्टोस के सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग एसयूवी बनाना। मतलब महिंद्रा का प्लेटफॉर्म और फोर्ड की टेक्नोलॉजी। हर कोई एक्साइटेड था, लेकिन पेपर पे परफेक्ट दिखने वाली चीज ग्राउंड पे उतनी ही सिंपल नहीं होती। और फाइनली 1 जनवरी 2021 को ये पार्टनरशिप चुपचाप कैंसिल हो जाती है। अब वजह क्या थी? तो महिंद्रा का कहना
था, फोर्ड ने लास्ट मिनट में अपने टर्म्स बदल दिए। रॉयल्टी ज्यादा मांगने लगे और इन्वेस्टमेंट भी 3 करोड़ से ज्यादा नहीं करेंगे। वहीं फोर्ड का कहना बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से महिंद्रा ने प्रोडक्शन नंबर्स इतने कम रखने को बोला कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली सेंस ही नहीं बना रहा था। फोर्ड का सीधा रिएक्शन था, इस वॉल्यूम में तो फैक्ट्री का खर्चा भी नहीं निकलेगा। और यहीं से फोर्ड का इंडिया चैप्टर ऑलमोस्ट ऑफिशियली एंड हो गया। और जब 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन की वजह से जो सेल्स आ रही थी वो भी क्रैश कर गई। जहां वो 2019 तक लगभग 1 लाख गाड़ियां बेच लेते थे, अब वो नंबर 60,000 से भी नीचे आ गया और फिर 2021 तक घटकर 30,000 पे आ गए। और फाइनली 9 सितंबर 2021 को फोर्ड बंद करने पर 4,000 एम्प्लॉइज और 391 डीलर्स अफेक्ट हुए, जो सीधा सीधा 40,000 जॉब्स की चेन थी। और जो ब्रांड 25 साल से इंडिया में था, वो बस एक दिन में एक अनाउंसमेंट बनकर रह जाता है। चेन्नई प्लांट में आज केवल इंजन बनते हैं, वो भी एक्सपोर्ट करने के लिए। और गुजरात का वो सानंद वाला प्लांट जिसकी कैपेसिटी 2.5 लाख व्हीकल्स की थी, उसको टाटा मोटर ने 726 करोड़ रुपए में खरीद लिया। फोर्ड इंडिया आज बस स्पेयर पार्ट और आफ्टर सेल सर्विस पे काम कर रही है। जहां कभी 4,000 एम्प्लॉइज काम करते थे, आज केवल 500 से 700 के आसपास है। बीच बीच में रूमर्स भी चले कि फोर्ड ईवी के साथ कमबैक करेगी, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का मानना है कि अगर फोर्ड आई भी तो केवल प्रीमियम कार्स इंपोर्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। जय हिंद।